लिया। केरला के अंदर हिंदू सम्मेलन हुआ। आरएसएस का एक व्यक्ति जो 30 साल से आरएसएस का कार्य करता है और 20 साल से जॉब करता है कतर के अंदर, कुछ ऐसा कह बैठा जो कि आरएसएस की रूट्स के अंदर जुड़ा होता है। नौकरी से हाथ धोना पड़ा, निकाल दिया गया, अब माफ़ी मांग रहा है। कहा क्या है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले खबर देखिए, एक न्यूज़ वेबसाइट है मकतूब करके। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं वो तो इन चीज़ों को लिखते नहीं हैं, जबकि इस बात का जिक्र, इसकी नौकरी से निकाले जाने का, जेल जाने का, डिपोर्ट करने का जिक्र बाहर की राजकुमारी भी कर रही है। लेकिन यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं दिखाई जाती कि यदि आप अगर हेट स्पीच करेंगे तो आपको क्या क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि हेट स्पीच एट केरला हिंदू कॉन्क्लेव, एक्सपेट टर्मिनेटेड फ्रॉम जॉब इन कतर। इनका नाम है दुर्गा प्रसाद। इन्होंने आरोप लगाया, मलयालम में है लेकिन आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, कि साहब हिंदुस्तान से यानी कि केरल से जो नर्सेज जाती हैं उनका जो है वहाँ पर शारीरिक जो है, मैं आपको क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, दोहन होता है, शारीरिक गलत इस्तेमाल होता है। कतर के अंदर पता चला 20 साल से नौकरी कर रहे थे, रोजी रोटी का इंतज़ाम हो रहा था, लात मार के बाहर निकाल दिया गया, अब माफ़ी मांग रहे हैं। आपको मैं इनका वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। हालांकि छोटा सा वीडियो है, आप देखिए। इसके अंदर इन्होंने कहा कि क्या चल रहा है वहाँ पर, और उन नर्सेस को आतंकवादियों के पास भी सौंप दिया जाता है, इस तरह की। और बाद में फिर माफ़ी मांगने लगे। आपकी स्क्रीन पर ये खबर मैं लगाता हूँ, आप देख लीजिएगा। एक वहाँ पर न्यूज़ चैनल है छोटा सा, उसने जिसको छापा है, दिखाया है, आप ये वीडियो देखें। PC ജോർജ് വർഗീയ പ്രസംഗം നടത്തിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിലാണ് ദുർഗാദാസും വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. വർഗീയവും പ്രവാസി നഴ്സുമാരെ അവഹേളിക്കുന്നതുമായ പരാമർശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു. DGPക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രവാസി സംഘടനകൾ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. इस वीडियो में आपने देखा, उन्होंने कहा कि जो नर्सेज हैं यहाँ से बुलाई जाती हैं और वहाँ उनका शारीरिक गलत इस्तेमाल होता है और वहाँ के आतंकवादियों को सौंप दी जाती हैं। अब जब मालूम हुआ वहाँ कतर में, तो क्या हुआ कतर में, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की जो एक राजकुमारी, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया और कहा कि निकाल कर बाहर फेंक दिया इनको। और यही हालात इनके साथ होने चाहिए भी। जो इस तरह की हेट स्पीचेस करते हैं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन पहले इनको देख लीजिए। मैक करके एक लोग हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि सी हिज डेयर आफ्टर लूजिंग जॉब थ्रेटनिंग दोज हु कंप्लेन टू हिज कंपनी। पहले माफ़ी मांगी और बाद में कहने लगे कि यदि हमारे से ऐसा कुछ हुआ है गलत तो हम उसके लिए एपोलॉजी का माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद धमकी भी देने लगी। चोरी भी और सीनो ज़रूरी दोनों चीज़ें दिखा दी। अब हैंड एफ क्यों हैं, ये वहाँ सऊदी मुल्क की एक राजकुमारी हैं, इन्होंने इसको ट्वीट किया और लिखा कि इंडियन हिंदू फायर्ड, निकाल दिया गया नौकरी से और जेल डाल दिया गया, जेल्ड एंड डिपोर्टेड ऑन हिज हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम एंड अरब वाइल द इडियट वाज वर्किंग इन लिविंग ऑन मुस्लिम अरब सॉयल। मुस्लिम की जो अरब ज़मीन है वहाँ पर ये रह रहा था, इडियट कह के इसको पुकारा है और कहा कि इसको निकाला और जेल डाल दिया और डिपोर्ट कर दिया। क्यों? चूँकि इसने जो है कि ऐसे हेट स्पीच का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। इसको छापा कई सारे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बताया, काफ़ी सारे ट्रोल भी हुआ, ट्रेंड में चला इसका काफ़ी वीडियो। लेकिन कहने का मतलब दर्शकों ये है कि 20 साल से वहाँ रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रहा था दुर्गा, और वहाँ पर जो है, यहाँ पर जब आया तो आरएसएस के अंदर जो आरएसएस की परवरिश का नतीजा था उसको सामने लेकर आया और वो बातें बोलने लगा बेसलेस, जिसके पास कोई सबूत नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जो नर्सेस की एसोसिएशन है उसने भी कहा कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, कई सारे लोगों ने लिखा, नर्सेस की जो एसोसिएशन है उसने भी लिखा और कहा कि ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, UNIQ यूनाइटेड नर्सेज ऑफ इंडिया कतर, अ नर्स एसोसिएशन अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे इट हैड कंप्लेंट टू द हायर अथॉरिटीज़ इन कतर सीकिंग अगेंस्ट
action against Durga Das. Video clip of Durga Das asking the question went viral on social media and user demanded actions against him. The Malayalam Mission, a Kerala government backed initiative that promotes Malayalam announced. बहरहाल उन्होंने कहा कि इसने गलत चीज़ का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कतर के अंदर भी इसके कंप्लेंट की और नतीजा ये निकला कि इसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बाद में आ गए, आपकी स्क्रीन पर है कि NRI RSS एक्टिविस्ट एपोलॉजीज ओवर क्वेश्चन ऑन गल्फ नर्सेज एट हिंदू कॉन्क्लेव। आपकी स्क्रीन पर है, मैं डाल देता हूँ, तस्वीर भी इसकी नज़र आ रही है। फिर माफ़ी मांगने लगा, जब दिखाई दिया कि माफ़ी से कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा धमकी वाले अंदाज में भी आ गया। लेकिन इस तरह की बातें क्यों कर दो, चूँकि कुछ नहीं मिलता। दर्शकों, इस तरह की चीज़ों ने भारत को और भारत के लोगों को कहाँ ले जाकर छोड़ा है ये आप जानते हैं। जब मूल मुद्दे ज़िंदगी से निकल जाते हैं तो इस तरह के दुर्गा दास सामने आते हैं और यही वजह है, इस तरह के दुर्गा दास की वजह से ही ये तमाम लोगों को झेलना पड़ती है। एक सर्वे के अनुसार 8 लाख इस बेल्ट के अंदर लगभग 29 लाख 8 से 29 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान के तमाम, उसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी लोग हैं, वहाँ पर जॉब्स करते हैं। अगर इस तरह की हेट स्पीचेस होने लगी और एक पर्टिकुलर विशेष संप्रदाय के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें होने लगी तो बाहर से जो रोटी रोजी का इंतज़ाम हो रहा है ना, वो भी ख़त्म होता चला जाता है। और कई बार ऐसा हो चुका है कि पहले भी इस तरह के लोग जो वहाँ पर रोज़ी रोटी कमाते थे, है ना, उन्हीं के खिलाफ वो बात करते थे। यहाँ कर तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी इसी तरह की बात करता है, जबकि वो अंग्रेज़ी बोलता है। बेंगलोर से ताल्लुक़ है, आप जानते हैं, है ना। क्या बात उसने अरब महिलाओं के खिलाफ क्या मतलब है कहने का। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये हेट स्पीचेस इनको रिजल्ट के रूप में इस तरह से सामने आती हैं कि इनकी जो एक आय का ज़रिया था वो ख़त्म हो जाता, बाद में माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के बाद पता ये चलता है कि इनको माफ़ी नहीं मिलती, दुत्कार दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।